जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मेरी गृहस्थी को बचा लो मालिक। गुरुजी मेरी मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। गुरुजी मेरी मैरिज इसके साथ आपने ही कराई है गुरुजी, लेकिन बहुत रुकावटें, बहुत अड़चनें आ रही है। ये लोग गुरुजी पैसों के लालची हैं। बस इन लोगों को अब पैसा नहीं चढ़ रहा, पैसे का चढ़ावा नहीं चढ़ रहा गुरुजी, तभी ये लोग तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं और मुझे बीमार करके ये घर से भगाना चाहते हैं। गुरुजी मेरा क्या होगा गुरुजी? उधर से गुरुजी बच्चे को जिद कर रहे हैं इसके। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल के पेरेंट्स उसको भड़काते रहते हैं मेरे पीछे, और वो मुझे फ़ोन कर करके कहता है बच्चे को लेके आ, बच्चे को लेके आ, बच्चे को लेके आ। अगर तू नहीं लेके आएगी तो मैं तेरे साथ कुछ ऐसा कर दूंगा कि तू देखती रह जाएगी। तू कहीं की नहीं रहेगी, ना तो इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। मैं तेरी ज़िंदगी में बवाल मचा दूंगा। तो गुरुजी मैं इसका मतलब क्या समझूं? गुरुजी हर तरफ से यही नोटिफिकेशन मिला है कि वो लोग बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं और तुझे घर से निकालना चाहते हैं। फिर वो तेरे साथ डिवोर्स की तैयारी करेंगे। वो बच्चे को रखना चाहते हैं। गुरुजी उनकी ये चीज़ें वो कभी कामयाब ना हो, वो गुरुजी मेरा कुछ बिगाड़ ना सके, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग चल रहे हैं ना अभी, तो वो लोग चाहते हैं कि मैं ख़त्म हो जाऊं, कि मैं भी मर जाऊं। वो लोग ये चाहते हैं गुरुजी, और मेरे को बीमार करके कुछ भी करके वो मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। गुरुजी मेरी ज़िंदगी का क्या होगा फिर अगर इस तरीके से चलता रहा? तो गुरुजी मैं आपकी डरी हुई बेटी हूँ। अब मैं बहुत डरी हुई हूँ गुरुजी, मैं बहुत रोती हूँ गुरुजी, क्योंकि हम लोग बहुत चिंता में आ गए गुरुजी। गुरुजी मैंने आप पे बहुत ट्रस्ट किया है गुरुजी, बहुत ट्रस्ट किया। सरेंडर कर दी थी गुरुजी आपसे शादी वाली बात, लेकिन गुरुजी, और आपको तो सब कुछ पता है गुरुजी, आपको पता है कि ये लोग तांत्रिक क्रियाएं भी करेंगे, अपने लड़के को अपने बस में कर लेंगे। तभी तो वो उसकी माँ ने तो वशीकरण कर दिया, उसका बाप तांत्रिक क्रियाएं करता रहता है। मतलब वो लोग अपने बेटे को अपने बस में, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और मेरे से तभी तो वो मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। ये तो गुजारे वाली बात है, और लड़ाई झगड़ा ना हो उससे बचने के लिए मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि वो लड़ाई करेगा तो फिर मेरे को मारना शुरू कर देता है, फिर धमकी देना शुरू कर देता है और घर से बाहर फेंक देता है मुझे ना। फिर वो ऐसी सी हरकतें करता है। वो इस वक्त बिल्कुल भी सीरियस नहीं है शादी को लेके, बस उनको पैसे का चढ़ावा नहीं चढ़ रहा अब, क्योंकि जब मैं आई थी शादी करके तो बहुत चढ़ावा चढ़ा दिया था मैंने उन लोगों को बहुत। लेकिन अब मैं पीछे हट गई। ये लोग तो मुझे लूट लूट के खा जाएंगे। मेरी खून पसीने की कमाई को ले लेके ना इन्होंने बवाल मचा दिया। खुद इतना कमाते हैं, अच्छा खासा किराया आ रहा है इन लोगों के पास, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है उनका लड़का, अच्छा खासा। अच्छे खासे का मतलब कितने लैक्स में कमाता है उनका लड़का है, और कितने लैक्स में तो वो एक महीने में इनके पास किराया आ जाता है। फिर भी इन लोगों की लालच वाली चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। वो कहते हैं कि हमें तेरा क्या फ़ायदा है। वो चाहते हैं कि मैं इनको चढ़ावा चढ़ाऊं, तब तो ये लोग मेरे साथ ठीक रहेंगे, नहीं तो ये लोग मेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करके मेरे को बीमार करके घर से बाहर निकालना चाहते हैं। तो गुरुजी ये सब चीज़ें कब तक चलेंगी गुरुजी? हो सके तो मुझे बता दो, ये लोग कब तक ऐसे चलेंगी? ये जो इंसान है गुरुजी, अब तो मुझे इसको ना हस्बैंड अंकल कहने में भी ना अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि जो अभी तक गुरुजी रात के 10:30 हो चुके हैं, जो अभी तक अपनी सहेली के साथ फ़ोन पर लगा हुआ है, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे हर वक्त ऑनलाइन है अब तक। कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, मतलब वो उसके साथ बातें कर रहा है। मैं तो उसको कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने कुछ कह दिया तो वो मुझे फिर गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर देगा। मेरे माँ बाप को भी फ़ोन करके शुरू कर देगा और उनको भी गालियाँ देगा। फिर कहेगा मार दूंगा मैं सबको, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसी ऐसी बातें बोलता है वो बंदा। वो इंसान नहीं है, वो तो राक्षस कैटेगरी का ही है। इससे भी गंदी कोई चीज़ होती है ना, वो तो उस कैटेगरी का हो गया। गुरुजी आपने क्या सोचा था मेरी शादी इसके साथ कराने से पहले? गुरुजी मेरे कर्म इतने माड़े थे क्या गुरुजी, जो मुझे ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं?
गुरुजी आपने पहले भी 5 साल कर्म कटवाए, फिर अब 2 साल होने वाले हैं शादी को, जिसमें मेरे आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरे अपने मायके में रही हूँ मैं। गुरुजी मैं 6 महीने भी वहाँ पे नहीं रही, मैं अपने ससुराल में 6 महीने भी, क्योंकि ऐसी ऐसी हरकतें मेरे को, ऐसे खून के आंसू रुला रुला के मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है इन लोगों ने, सिर्फ पैसे की वजह से। तो गुरुजी फिर अब आगे मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? मेरे पेरेंट्स भी बहुत डर के बैठे हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो गई ना, ये तो तमाशा बना देगा हमारे घर के वहाँ पर भी, और मेरे ऑफिस भी ना आ जाए। मुझे बहुत डर है गुरुजी, ऐसी मेहर रखना कि वो कभी मेरे ऑफिस ना पहुँचे, कभी मेरे मायके घर में भी ना आए, बवाल ना मचाए मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि पहले ही ये बवाल बन के ही मेरी ज़िंदगी में आया था। दंड दिया गुरुजी आपने मुझे इसके साथ शादी करा के। तो गुरुजी फिर अब मेरी ज़िंदगी इसके साथ है क्या? गुरुजी हो सके तो मुझे बता दो कि मेरी ज़िंदगी कब तक ठीक हो जाएगी। अब तक ये बंदा जो औरतों के साथ पता नहीं क्या क्या कर कर के आता है, होटल तक जाता है, पैसे उड़ा उड़ा के फेंकता है उनके ऊपर, और मेरे से पैसे की डिमांड रखता है। और अगर मेरे ऊपर 5,000 भी खर्च कर दिए तो जब तक वो मेरे से 5,000 नहीं लेगा ना 2 दिन के बाद, अब उसको चैन नहीं आएगा। इस टाइप का बंदा है वो, मतलब मुझे कोई सुख नहीं है पति का। तो गुरुजी कब तक मैं ऐसे झेलती रहूँगी इसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, इसको ऐसी चोट मारो कि ये सुधर जाए। और गुरुजी इसका ये जो चलन चल रहा है, उसकी शादी होने के बावजूद भी दिन रात लड़कियों के साथ फ़ोन पे लगा रहता है, उनसे मिलने की प्लानिंग भी करता है, उनको पैसा भी देता है। तो गुरुजी ये सब चीज़ें कब तक चलेंगी? वही गुरुजी मैं भी अपना मुंह गंदा ही करती हूँ आपसे पूछ के बार बार, क्योंकि आप मुझे कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझते। ऐसे गुरुजी ये इंसान भी कहता है मैं तुझे बताना ज़रूरी नहीं समझता कुछ भी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसे कहता है। मुझे मन तो करता है कि ना मैं इसको ना मैं बस गुरुजी मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे इस बात का उसको भी पता है। वो कहता है तू क्या कर लेगी, तेरे माँ बाप क्या कर लेंगे, क्योंकि गुरुजी हमारे पास इतनी एनर्जी भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, और इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास कि हम लोग इसके ऊपर केस करें, इंसाफ मांगूँ मैं। गुरुजी मैं तो सिर्फ इंसाफ आपसे ही मांग सकती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ इंसाफ करो। इस वक्त जो इसके माँ बाप चल रहे हैं ना, और ये चल रहा है इस वक्त, उनको ऐसा दंड दो गुरुजी कि वो सबक मिल जाए इस चीज़ का कि हम किसी के साथ कुछ कर रहे थे ना बुरा, तो आज हमें इनको अभी सबक मिल गया। गुरुजी आप कहते हैं ना अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, मुझे तो गुरुजी अब ये जो गृहस्थी अभी बनी नहीं है, थोड़ी सी 1-2% ही बनी थी, वो तो मुझे उजड़ सी रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो हर वक्त ये कहते हैं कि बच्चे को लेके बच्चे को लेके बच्चे को लेके, इसके माँ बाप भड़काते रहते हैं इसको हर वक्त। नहीं तो ये बंदा जो सारा दिन या तो सोता है, और उसके बाद जो रात को 11 बजे घर आएगा, 12 बजे भी आ सकता है, 1 बजे भी आ सकता है, 3-4 बजे भी आ सकता है, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है ना इस बंदे का। इतना करैक्टरलेस बंदा है ना ये। उसका बाप भी ऐसा ही है, तभी तो अपने लड़की को कभी नहीं कहा कि बेटा ढंग से रह अपनी ज़िंदगी में, तेरी शादी हो चुकी है, बीवी आ गया। नहीं, उसका बाप कहता है टोकना नहीं चाहिए अपने पति को कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। खुद भी ऐसा, बेटा भी ऐसा, ज़िंदगी बवाल में रखती मेरी ज़िंदगी। तो 1% भी नहीं बात करता मेरे से, वो 1 मिनट भी नहीं बात करता वो मेरे से, एक बार भी नहीं पूछता हाल चाल कि तू कैसी है, कैसी तबीयत है, कुछ नहीं गुरुजी, कुछ नहीं करता वो मेरे लिए। तो गुरुजी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरी जो इस वक्त स्थिति खराब है, मेरी गृहस्थी जो उजड़ सी रही है, ये सुधर सकती है क्या? और अगर सुधर भी सकती है तो कब तक सुधरेगी? मेरे को बहुत डर लग रहा है गुरुजी, मैं अंदर से ना चिंता में ही हूँ। चिंता कर कर के तो मैं मैच्योर सी लगती हूँ। अब इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है गुरुजी, अब मैं किसी के आगे अपना चिंता का जिक्र भी नहीं कर सकती। गुरुजी आप लोगों पर तो रहमतें इतनी बरसा रहे हो, और मेरे पर तो गुरुजी आपने रहमत का अभी तक तो कुछ स्टार्ट भी नहीं की। मैं तो इतनी चिंता तो कर गुरुजी हो जाती है बंदे को कि आप पे इतना विश्वास किया। गुरुजी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपने भी चीट कर दिया मेरे को गुरुजी, मुझे ऐसे लग रहा है।
गुरुजी आपने भी धोखा दे दिया मुझे। इंसान तो धोखे दे देते हैं गुरुजी, आपने भी धोखा दे दिया मुझे, क्योंकि जिस तरीके से ये बोलता है ना मेरे को, तेरी ज़िंदगी में बवाल मचा दूंगा, मैं तो डर जाती हूँ। कभी वो मुझे उठा के इतनी ज़ोर ज़ोर से मारे, उसके माँ बाप तो उसी का ही साथ देते हैं ना हमेशा, कभी नहीं बचाने आएगा। एक दिन मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, इतना मारा, तो कोई नहीं आया बचाने के लिए मुझे गुरुजी, कोई नहीं आया इसके माँ बाप में से। ऐसे ऐसे दिन देख रहे गुरुजी, अब तो माफ़ कर दो गुरुजी। गुरुजी आपकी शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं जब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी। इतना नहीं होता गुरुजी, वैसे इतना क्या होता है वैसे। 5 साल गुरुजी आपने कर्म कटवाए, फिर शादी करा दी ऐसे वाले बवंडर के साथ। बदमाश है गुरुजी ये बंदा इस वक्त बदमाश है, और इसका बाप भी बदमाश है, क्योंकि तभी तो हम डरते हैं। उनके पास पैसा बहुत है, वो तो वकीलों पर लगा सकते हैं, वेले बंदे हैं वो तो, ठीक है। और उधर से गुरुजी हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम वकीलों पे खर्च करें। और गुरुजी ज़िंदगी इस वक्त ना बवंडर बन गया मेरी। बचा सकते हो तो बचा लो गुरुजी, मैं ज़िंदगी कहाँ करना है बता दो गुरुजी मुझे। आप सुन ही नहीं रहे मेरे गुरुजी। मेरे को तो ऐसा ही फील होता है, क्योंकि 2 साल होने वाले शादी को, ऐसे खून के आंसू रो रही मैं, खून के आंसू। जब मैं प्रेग्नेंट भी थी ना, तब भी इन्होंने मुझे इतना रुलाया था। किस वजह से? पैसों की वजह से। कहता है कि मेरे लड़के को तू पैसा क्यों नहीं देती बताओ। इसका बाप कहता है तेरा लड़का लाखों में कमाता है, एक ही दिन में थोड़ी देर की डीलिंग करता है, लाखों रुपए कमा के आ जाता है। फिर वो बदमाशी दिखाता है अपनी, बाहर चला जाएगा घूमने के लिए। बदमाशी है उसकी, है तो उसका बाप उसका साथ देता है, क्यों ना जाए घूमने के लिए। ऐसे से करता है बातें। गुरुजी हो सके तो मेरे साथ इंसाफ कर दो गुरुजी। हो सके तो मेरी जो ज़िंदगी बिखर सी गई है, उजड़ सी गई है ना, बचा सकते हो तो बचा लो गुरुजी। मेरी ज़िंदगी की किस डायरेक्शन में जाएगी, हो सके तो मुझे बता दो गुरुजी। ये बंदा कभी ठीक होगा अपनी ज़िंदगी में? क्योंकि जैसे ये हर वक्त लड़कियों के चक्कर में रहता है ना, औरतों के चक्कर में, उनको दिखाता है कि मैं देखो कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, उनको बताता है कि देखो मेरी डील हो गई है, मैंने इतने लाख कमा के आया हूँ, देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ घूमने के लिए, देखो मेरा यहाँ का वीज़ा लगा हुआ है, मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ घूमने जाऊँगा। अपनी शेखियाँ मारता है ना बहुत ज़्यादा, लड़कियों औरतों को बताता है, तभी तो वो पट जाती है। वो भी उसके साथ अयाशियाँ मारने चली जाती हैं, औरतें भी, पैसा उनको दे देता है, मज़े कर रही हैं वो भी। यहाँ मैं रोती रहती हूँ दिन रात कि हाय वो तो मेरे से पूछता ही नहीं है, हाय वो तो मेरे से बात तक नहीं है। कब तक गुरुजी मुझे ऐसे खून के आंसू जो मेरे बह रहे हैं, कब तक ऐसे मुझे रखना है गुरुजी? और मुझे पता है गुरुजी आप मुझे बताते भी नहीं हो, क्योंकि मैं आपकी फेवरेट संगत में नहीं आती हूँ ना गुरुजी। बस गलती मेरी ये थी कि आप पे सरेंडर कर दिया था मैंने हर चीज़ ना, आपके पास बैठी रहती थी मैं दिन रात। मैं ऐसे पागल हो गई थी मैं गुरुजी आपके लिए। गुरुजी मैं आपके लिए पागल हो गई थी कि मैं हर वक्त आपके पास बैठी रहती थी, पागल हो गई थी मैं गुरुजी आपके लिए। गुरुजी करेंगे। लेकिन गुरुजी ने तो आज तक नहीं की मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की आज तक गुरुजी ने। आज तक 7वां साल लग गया, तरस रही हूँ मैं हर चीज़ के लिए। शादी कराई ऐसे बदमाश के साथ जो हर वक्त मुझे मारने के लिए तैयार बैठा है, हर वक्त मुझे धमकी देते रहता है। मेरे माँ बाप कभी फ़ोन करके गालियाँ देता है, धमकियाँ देता है, पैसे मांगता है मेरे से, मेरे को और तंग कर रहा है अब जानबूझ के कि तू काके को लेके आ, नहीं तो मैं तेरी ज़िंदगी में बवाल मचा दूंगा। और गुरुजी आपको पता है कि उन लोगों की प्लानिंग क्या है, वो बच्चे को रख लेंगे अपने पास और मुझे घर से बाहर फेंक देंगे। तांत्रिक क्रियाएं तो वो कर ही रहे हैं, मुझे बीमार करके वो फेंक देंगे घर से बाहर। तब गुरुजी फिर अब आप कुछ करोगे? तब भी नहीं विश्वास था गुरुजी, तब आप कुछ कर लोगे? तब भी बस आप सत्संग आते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगी, सुनती रहूँगी, पता लगेगा मेरे तो मर गई मैं तो गुरुजी। ऐसा होना मुझे गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता है गुरुजी कि आप अपनी फेवरेट संगत के साथ बिजी रहते हो। हम जैसे बेचारे जिन्होंने इतना अंधे विश्वास किया, पागल हो गई थी मैं गुरुजी आपके लिए, पागल। लेकिन गुरुजी आपने तो मेरा पागल बना दिया गुरुजी, इस बदमाश के साथ मेरी शादी करा के। हम लोग इतने शरीफ हैं, हम लोग तो किसी की कुछ कहते नहीं, मतलब हम लोग ऐसे नहीं हैं कि हम लोगों की कोई हमारे पर कुछ करे। लेकिन गुरुजी बस क्या होगा, मेरी ज़िंदगी जो उजड़ रही है, मेरी गृहस्थी गुरुजी उजड़ रही है। बचा सकते हो तो बचा लो, कभी ये ना मुझे अपनी सारी ज़िंदगी अकेली ना बितानी पड़े गुरुजी। भी ऐसा ना हो मालिक मेरे साथ।
अंधा विश्वास किया, पागल हो गई आपके लिए, लेकिन मेरा पागल बना दिया आपने गुरुजी। इस बदमाश के साथ शादी करा के। हो सके तो गुरुजी इसकी बदमाशी निकाल दो। हो सके तो इसका बाप भी जो अय्याशियाँ मारता है, चलो मुझे कोई मतलब नहीं है उसके बाप चाहे बाज़ार खोल ले अय्याशियों का, मुझे कोई मतलब नहीं है उसके बाप से भी। लेकिन गुरुजी इनकी बदमाशी ख़त्म कर दो। ऐसा कुछ कर दो इनके साथ कि ये लोग पछतावे पर आ जाए कि हम किसी के लिए गलत कर रहे थे ना, तो हमारे साथ गलत भुगत के जाए ये लोग गुरुजी, भुगत के कि हम किसी के साथ क्या करने की सोच रहे हैं। कर ही रहे हैं 6 महीने से वो पीछे पड़े हुए मेरे, मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। मैं कुछ खाती पीती नहीं उन लोगों के घर का, ऐसे फेंक देती हूँ मैं, अपना ही बनाती हूँ, अपना ही हर चीज़ मैनेज करती हूँ मैं। वैसे भी उन लोगों के मन में प्यार तो सिर्फ एक इतना बड़ा जो बदमाश पाल रखे इन्होंने उसके लिए ही है, मेरे लिए तो वैसे भी उनके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मैं तो गुरुजी मेरी ज़िंदगी में बवाल तो मचा ही हुआ है, और बवाल ना मचे गुरुजी मेरी ज़िंदगी में, मुझे बचा लो। मेरी गृहस्थी जो उजड़ी हुई है इसको बचा लो गुरुजी, हो सकता है तो मेरे साथ इंसाफ करो गुरुजी। और मैं अपने अब सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।